साथियों, विधानसभा का चुनाव था और मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से उम्मीदवार था। 27,000 मतदाताओं ने मुझे वोट दिया। 27,000 मतदाताओं ने संघर्ष को पसंद किया। उन्होंने ये महसूस किया कि जो जनता की लड़ाई लड़ता है उसे वोट देना चाहिए। पिछले 1 महीने के चुनाव प्रचार के दौरान हमने कभी भी हमारे चुनाव में जाति पाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। हमने तो हमारी लड़ाई के वोट मांगे और आपकी गांव में 156 मतदाताओं ने मुझे वोट दिया। मैं उन 156 मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूं और यह आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि चाहे मैं एमएलए नहीं बना, चाहे मेरा राज नहीं आया, लेकिन मेरे किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी मतदाता का कोई भी काम कभी भी रुकने नहीं दूंगा। हर समय हर वक्त उसके साथ खड़ा मिलूंगा। राज चाहे किसी का आ जाए, एमएलए चाहे कोई बन जाए, लेकिन मेरे भी कोई कार्यकर्ता का काम नहीं रुकने दूंगा और 156 लोगों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बाकी जनता ने समझदार बना दिया है। जो हमारे लिए तैयार रहते हैं हम उनके लिए तैयार रहेंगे, जो हमारे लिए तैयार नहीं रहते हम भी उनके लिए तैयार नहीं रहेंगे। एक बात अलग है कि अगर कोई भी किसान की जमीन नीलामी होती हो तो मंगेश को याद कर लेना। आपको यह नहीं पूछूंगा कि आपने वोट दिया कि नहीं दिया, आपके साथ खड़ा मिलूंगा। बाकी मामलों में समझदारी रखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 5 साल मैं लोगों के लिए लड़ा, लोगों के लिए तैयार रहा, सैकड़ों आपके गांव के लोग आए होंगे जिनका निजी काम, पर्सनल काम मैंने करवाए और मैं पंचायत समिति में सिर्फ डायरेक्टर हूं, लेकिन फिर भी मैंने मेरी कलम से कम 50 लाख रुपए मैंने, आपके सरपंच साहब बैठे, उनको मैंने न केवल मेरे कोटे से अलग हट करके मैंने 50 लाख रुपए के आसपास सरपंच साहब को दिलवाए। अभी भी ये कह रहे हैं कि कुछ पैसे और दिलवाने। बिल्कुल सरपंच साहब मेरे साथ नहीं थे, इसमें कोई दोहराई नहीं। कांग्रेस के आदमी है, कांग्रेस के साथ थे, लेकिन गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए मेरी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी तो सरपंच साहब मजाक की सो बात है, कतई आपको घबराने की जरूरत नहीं। और भी आपको कोई भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं मेरी तरफ से ताल ठोक करके आपकी मदद करूंगा और आपको कभी भी पंचायत समिति में ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आप अकेले हैं। आपके साथ खड़ा मिलूंगा और आपकी मदद करूंगा, जितनी पैसों की जितनी मदद होगी। अगली बात ये कि 26 तारीख को हमने बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के, गांव के अंदर बिजली के अवैध बिलों को लेकर के, गांव में पीने के पानी की सुविधा को लेकर के, और जिन 5500 काश्तकार जिनमें आचार संहिता के दौरान जिनके घरों का, जमीन की नीलामी का नोटिस आया है, पिछले 1 महीने में 5500 काश्तकारों के नोटिस जारी कर दिए। जब आचार संहिता लगी तो बैंक ने, प्रशासन ने गुंडागर्दी दिखाते हुए इतने नोटिस जारी कर दिए। उन नोटिसों पर रोक लगाने के लिए और नहरों में पूरे पानी के सवाल पर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने 26 तारीख को उपखंड कार्यालय का घेराव रखा है और आप तमाम लोगों को न्यूनता देने के लिए आए और ये बात कहने के लिए आए कि चुनाव हो गए। सभी राजनीतिक पार्टियों का पूंछ छोड़ते हुए आप हमारी इस जनता की लड़ाई में आप शामिल हुए, हमारे साथ आए। साथियों, सीधे से किसान का बेटा हूं, आपकी पंचायत का हूं और आपके पूरे गांव के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते नाते हैं और आपके साथ पारिवारिक संबंध है, लेकिन फिर भी वो पारिवारिक संबंध वोट में तब्दील नहीं हो पाए। परिवार के जैसा आपके गांव के साथ संबंध है, लेकिन फिर भी मंगेश तो जैसा है वैसा अगले 5 साल तक जनता के बीच रहते हुए जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ूंगा। और 5 साल बाद जब अगला विधानसभा का चुनाव होगा तो आपका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपका तो पता कैसे होगा जब 156 वोट आए आपके गांव से, मुझे 5%, 3% ही वोट नहीं मिले। लेकिन बाकी पूरी जो विधानसभा है, उस विधानसभा के लोगों की आंखों में मैंने देखा है कि अगले विधानसभा के चुनाव में जो किसान की बात करेगा वो किसान के अंदर राज करेगा। 1.5 लाख वोट अगली विधानसभा के चुनाव में लूंगा इस विधानसभा से। आप इस बात को रिकॉर्ड कर लो, नोट कर लो, क्योंकि मैं गांव गांव जाके आया हूं, लोगों की आंखों में मैंने चमक देखी है। दूसरी बात, अब जो लोग चुनाव के दौरान जो चुनाव जीत गए उनको बधाई, जो चुनाव हार गए वो हमारे बच्चे लगते घूम रहे हैं कि गांव में। यहां तो बच्चे नहीं लग सकते क्योंकि वोट ही कौन दिया थे, तो मेरे बच्चे लगना को सवाल ही पैदा होनी हुई। जगह जगह गांव में 1000 वोट आए, 800 वोट आए, गांव में बच्चे लगे मंगेश के कारण मैं चुनाव हार गया। मैं हमारे कहना होता हूँ लड़ी थे थारे लक्षण हार गया, थारे डोड़ हार गया, थारे कहने तिख है कुंटा का ने था 3 जानगा
और जका थाने जीत दिखाई बैंकर गाँव, बोले 500 की लीड है कटी, बोले 1000 की लीड है, बोले एकल कर दियो श्रीमान मटोरिया जी थे 3000 ठेके माले रूट 3000 जीतो और फलाने रूट 4000 जीतो, 30,000 जीतन लाग रहे हो। छोटी मोटी गड़बड़ होगी तो 15 जीत जाओगा, फिर कोई गड़बड़ होगी तो 10 जीत जाओगा, जमा ही गड़बड़ होगी तो 5000 में तो मैं कोई दिक्कत ही को नहीं। आ कई जमीन बेचारे ने हरा दियो, 5 साल तक बहुत जनता में कभी आयो को नहीं। 1 लाख वोट नौर विधानसभा की जनता दिया नहीं आने के बावजूद भी आ भी जीत है बागी बन को ना लोग चिपता फिरो के फलाने कारण हार गया, फलाने कारण हार गया। लड़ी तर लक्षण आ रहे हो, मैं तो मेरी मेहनत का, मेरे संघर्ष का, मेरी लड़ाई लड़ने का, 5 साल जनता में रहने का नाम मांगा, वोट मांगे, के नाम का वोट लिया। 5 साल में 31 रात मेरी एसडीएम के दफ्तर के आगे बीतती है। जनता के लिए हर समय हर वक्त लड़ा हूं। मेरा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं, चाहे मेरा राज नहीं था, मैंने किसी का काम नहीं रुकने दिया। और आज कह रहा हूं, श्रीमान चाचान साहब एमएलए है और बीजेपी का राज है, मेरे कार्यकर्ता की तरफ कोई अंगुली करके दिखा दे, मैं ये औकात रखता हूं, मेरे कार्यकर्ता का काम नहीं रुकने दूं। और अभी भी चुनाव के दौरान हमने चना घोटाले को पकड़ा था। बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में ये बकवास फैलाई थी कि मंगेश बिक गया, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। आज कह रहा हूं, 25 तारीख को चुनाव के वोट गिरे थे, 27 तारीख को मंगेश डिप्टी को ज्ञापन देकर के ये मांग कर रहा था कि सेठ को गिरफ्तार करो। और 26 तारीख को उपखंड कार्यालय का घेराव है, 3 बजे तक उपखंड कार्यालय का घेराव करूंगा, 5 बजे थाने के आगे आकर के पलाथी मार करके बैठूंगा। और जब तक उस सेठ की गिरफ्तारी नहीं होती, और उस न केवल सेठ की, उस सेठ के बाद एक दूसरा आदमी और है जिसके नाम से एफआईआर में नामजद नहीं है, दूसरे नेताजी का खास आदमी है, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो वो भी मुलजिम है 100% और उसको जेल भिजवाएंगे। अमित चाचान के मुझ का बाल है श्याम ट्रेंडसवाड़ा, अमित चाचान एमएलए, उसकी बाजू में दम है तो वो उसको बचा लेगा। मंगेश चौधरी की बाजू में दम है तो उसको गिरफ्तार करवा देगा। आपके बीच क्या केदार और 1 से लाख गिरफ्तारी करवा करके रहूंगा, बचने नहीं दूंगा। जितना जोर है एमएलए उतना जोर लगा ले। और दूसरा बेली जिसकी राज है उसका भी एक आदमी है, बीयू भी जितो जोर लगे भी तो जोर लगा ली, बचान खतर जे बच्चे जे तो आपनी गारंटी है 100 लाख जेल भिजवाऊंगा। जगह आदमी के गोदाम उन तौर जगह और चीना को बीज जो को दी हुए जनता के हक पर जहां भी डाका डाला जाएगा, उस डाके के खिलाफ मंगेश ईमानदारी के साथ सड़क पर रहते हुए अगले 5 साल तक सड़क पर संघर्ष करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। और जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के दौरान वोटों को खरीदा गया, धनबल का उपयोग हुआ, मैं भी इस बात को नकारता नहीं हूं, धनबल का उपयोग हुआ है, लेकिन धनबल का उपयोग वही हुआ है जहां मजबूत वोट नहीं थे। मंगेश चौधरी के साथ तो जो वोट थे उनको दुनिया का कोई टकसाल नहीं बना जो मंगेश चौधरी के वोट को खरीद ले। और जो लोग बकवास कर रहे थे कि मंगेश चुनाव के दौरान चने चोरों के साथ सेटिंग करने बिक गया, उनको कहना चाहता हूं दुनिया की कोई टकसाल नहीं बनी जो मंगेश को और मंगेश के वोटर को खरीद करके दिखा दे। मैं आज कह रहा हूं, जिंदगी में कभी बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। हम जब चुनाव लड़ने की औकात नहीं होगी, चुनाव लड़ने की टाल कर देंगे, लेकिन जनता के बीच आकर के जोड़ी फैला करके कह देंगे कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके मुद्दे की बात है, मदद करो। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि एक किसान का बेटा मंगेश चौधरी कभी बिक जाए। 2 नंबर बात, जो कह रहे थे कि वोट बिक जाते, मंगेश का एक वोट नहीं बिका। कैंसर का एक वाल्मीकि है जो गांव में जुत्ती गाड़ता है, बर्तन धोता है ब्याह शादियों में, लेकिन 1100 रुपए की मंगेश की माला डाली थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया का कोई टकसाल है क्या कि उस आदमी को कोई खरीद करके दिखा दे। ऐसे सैकड़ों वोटर थे जिन्होंने मुझे मदद किया। 36 कौम के वोट आए 27,000 वोट में से। ऐसी कोई जाति नहीं जिसके मेरे को वोट नहीं मिले, हर जाति के लोग हमारे साथ थे। मंगेश के चेहरे में लोग जाति नहीं देखते, एक किसान का चेहरा देखते और किसान के चेहरे के नाम से चुनाव लड़ाए। और मैं आज कह रहा हूं, इस विधानसभा के अंदर जाति पाति के नाम की दुकान बंद करूंगा। चुनाव मुद्दों के नाम का लड़ो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार। जो लोग जाति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं वो कमजोर लोग होते हैं, उनके पास एजेंडे नहीं होते, उनके पास मुद्दे नहीं होते। मुद्दा होता है वो चुनाव मुद्दे के नाम पर लड़ता है, और जिनके पास मुद्दे नहीं होते वो जाति का सहारा लेकर के जनता के बीच में ये जाति की झूठी खाल ओढ़ करके जनता को आकर के डराते हैं कि मैं तेरी जात का हूं। तो फिर भाई क्या है जात का है, तो जात का है तो रिश्तेदारी में काम आएगा, रिश्ता करो, जात देखो। चुनाव में जाति का क्या लेना देना है? चुनाव में अच्छे आदमी को मतदान करो जो आपके काम आए, जो आपके बीच खड़ा मिले। मंगेश का दूसरी बात, इस छोटे से किसान के बेटे ने पूरी विधानसभा की फिजा बदली है। आजादी के 70 साल में आपके बहुत सारे चुनाव हुए, एमएलए के, एमपी के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, सरपंच के। आज तक कोई आदमी चुनाव हार करके आपके बीच में धन्यवाद देने के लिए आए तो एक नेता का नाम बता दो। चुनाव जीत करके भी कोई नेता आया तो उसका नाम बता दो। आज तक कोई नहीं आया। 10 साल
अभिषेक मटोरिया एमएलए रह गया, चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद देने के लिए नहीं आया, कोई उद्घाटन करने के लिए आ गया तो बात अलग है। 5 साल अमित चाचा ने रह गया, कभी भी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए नहीं आया। लेकिन आज कह रहा हूं, अगले 20 दिनों के अंदर अंदर आपकी गांव की चौकी पर दोनों नेता मिलेंगे आपको। ये जो फिजा है ये मंगेश के कारण बदलेगी। मैंने नारा दिया था कि सीधे और सीधे मिलो, दोनों नेता कह रहे हैं सीधे मिलो। मैं चुनाव में ट्रैक्टर पर चढ़ा, दोनों नेता ट्रैक्टर पर चढ़ गए, पहले नहीं चढ़े कभी। मंगेश लोडर पर चढ़ा, दोनों नेता लोडर पर चढ़ गए। मंगेश जेसीबी पर चढ़ा, दोनों नेता जेसीबी पर चढ़ गए। मंगेश ऊंट पर चढ़ा, लेकिन ऊंट पर चढ़ने के लिए उनके कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया कि घोड़ों तो डाले हुआ चढ़ गए, तो भी किसान का बेटा हूं, पूरे चुनाव में दोनों नेताओं को अंगुली पर नचाया है और चुनाव के बाद भी नचा रहा हूं। अब आपके गांव में अमित चाचा ने आज रतनपुरा गांव से धन्यवाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। आज शुरुआत मंगेश करवाई है। ले लगेड़े भी एमएलए जीते हो, पार्षद को नहीं जीते हो, ले लगेड़े को नहीं धन्यवाद देने। अब की 12 आना कारण के मंगेश चौधरी का माइक बांध करके गांव में निकल जाना। 5 दिन वे मंगेश को निकले हुए, हमारे भाषण सुन करके वो निकल गए। एक भाईडो जयपुर बैठे हुए, जयपुर आंता ही दत्तू मान गए, वो भी आज जेबो दोनों आवेगा थारे बीच के। मां इस विधानसभा में जब भी कोई तीसरा विकल्प मजबूत होता है तो दोनों का दिमाग ठिकाने आता है। दोनों जनता के बीच रहना पड़ेगा। अगर जनता के बीच नहीं रहेंगे तो बिल्कुल हमसे पीछे रह जाएंगे। आपके गांव से अभिषेक मटोरिया 104 वोटों से जीता है, कांग्रेस को शायद 800 वोट आए हैं, बीजेपी को शायद 904 आए, यही है क्या है? और मंगेश चौधरी को 157 आए। लेकिन 157 आने के बाद भी मंगेश सबसे पहले आपके बीच आकर के आपके मुद्दों को लेकर के लड़ रहा है, आपके बीच खड़ा है। जिनके 904 आए हैं, जिनके 800 आए, वो आपको 5 साल आपके बीच नहीं रहेंगे। मंगेश ने इस इलाके की नहर के लिए भी लड़ाई की शुरुआत की थी। उस समय आपके अमर सिंह जी पूनिया ने जाकर के कलेक्टर के साथ सेटिंग करके आंदोलन को बेच दिया था। लेकिन आज कह रहा हूं 1.5 साल तक तो नया राज आया, उस राज को दूंगा छूट। क्योंकि आज अगर कुछ नहीं कर लिया तो कह देगा नयो राज आए हुए पानी लबा लब ले आगे यार कामरेड बीच में गच्चो कर दियो। लेकिन आज क्या कह जा रहा हूं गुड़िया वालों, 1.5 साल के बाद इस लड़ाई की मंगेश चौधरी शुरुआत करेगा। लेकिन नेतिया है कोराकू संघर्ष समिति जाके पहले दिन भी किया नेतिया राक्षस जनता ने इस इलाके के किसानों को रखेंगे आगे। और ऐतिहासिक लड़ाई 332 क्यूसेक की लड़ूंगा आपके बीच, क्या के जा रहा हूं पूरे इलाके के तमाम लोगों को साथ लेकर के। लेकिन लड़ेंगे हमारे नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के नीचे लड़ूंगा, इनके साथ खड़ा रह करके नहीं लड़ूंगा। क्योंकि आंख खातर ले रहे लड़े फेफड़ में तीनों पार्टियां का नेता इकट्ठा होया, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन बटे दूसरे 12 तारीख को कार्यक्रम रखे हो गए भादरा मोड़ पर सगड़ा इकट्ठा हो 5000 मानस इकट्ठा करके नोर जावांगा। लेकिन बटे भी हेड के ऊपर 5 दिन पहले बुला के बोले गर्मी बहुत है, आंदोलन समाप्त करने में जो अमर सिंह जी थे कलेक्टर कर जाके वार्ता करिए, झूठी कुट्टी बात क्या खतर करो, गर्मी बहुत है, सीधे न जागे तो सुगन खा जाओ, बोले जागे हो तो वो पहली जागे थे बढ़ाता दौड़ी करके बर्फी खा गया आ गया, बोले मैं समाप्त करा देंगे। अब क्यों बोली जब तक लोग बिना मतलब मीटिंग करके गए करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताइए आंदोलन जाके। और उसी का कदम किया वहां आंदोलन दोबारा खड़ा नहीं हुआ, इस बार हम खड़ा करेंगे। लेकिन ऐसे नेताओं को नहीं रखेंगे जो संघर्ष समिति की खाल बंद करके जनता के आंदोलन को खत्म करके आ जाए। सड़क पर लड़ूंगा, ताकत के साथ लड़ूंगा और 332 क्यूसेक की पूरी लड़ाई लड़ेंगे, लोगों को नहरों के बीच में अलग अलग बांटेंगे। मुझे ये कतई भ्रम नहीं कि मंगेश के खेत में तो झुरना भी जा जाए, एक तरफ दूसरे खेत के लोग क्यारी भेड़े के लिए तरस जाए, चाहे वो रतनपुरा के किसान हो, चाहे वो दसारा के किसान हो, चाहे वो रामपुरा के किसान हो, चाहे वो रही वाली धनी के किसान हो, पूरे इलाके के किसान को 64 पर 332 क्यूसेक की पानी की लड़ाई की शुरुआत करेंगे। हालांकि 332 क्यूसेक की लहर नहीं देखी, 332 राजस्थान की विधानसभा उठाई, कोई पिराके बड़गाली उठा नहीं जाएगी। माइकल लाल ने ज्ञानी कोई पानी के बारे में, नहर के बारे में, खाड़े के बारे में। और एक बात आज कह रहा हूँ, ये जो आपने अमित राजस्थान को जो एमएलए बनाया है वो जिंदगी भर करता हो बराबर खुला के ऊपर कुलाड़ी मारी है और ये पानी फेंक दियो। अगली बार अगली बार ये जो पानी की लड़ाई सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ते हैं। आप सबसे निवेदन है लड़ूंगा मेरे से तो, लेकिन सब लोग आना 26 तारीख को फसल बीमा करें। और ये जो नई पानी के सवाल की भी मांग रखती है अपने साथ, लेकिन इस लड़ाई में जीती नहीं जाए तो भाई जिम्मे की बात है, उसके बाद सबकी बात है। और दूसरी बात है कि पानिया में तीना नमाज पढ़ी इनकी गिरफ्तारी करवाएंगे। और एक बार पुनः जो 157 मतदाता जिन्होंने मंगेश चौधरी के संघर्ष को देखते हुए
मेरे को वोट दिए, इतना 40 आदमी अमीर ने याद रखे, मेरे ने वोट दिए, बाका तैयार हूँ भाई, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, उनके साथ खड़ा मिलूंगा। बाकी आपके बारे में बहुत दूंगा, को ले लगेगा बना और देखिए तलवारा इकट्ठी हो रही, वहां 104 बढ़ोतरी देखी है। मेरी तरफ बहुत बहुत बधाई, या बीजेपी जीत गई और क्रांतिकारी पार्टी भी गढ़ाई गई है, वोट 8 वोट लीजिए, थोड़ा बहुत अलग वोट तो है, ठंडा ठंडा ताल के नीचे वोट लगा के और बैठे ताकेड़ में मोटा गाड़ा ले गए, मोटो 330,000 आ गया, दूसरी सत्या पूरे सट्टे में जीता मैं कर रहा है, सट्टों गए जीते हुए, सट्टों को पटना जनता का है, सटाड़ा दूर भी क्या बहुत जोरदार काम हो रहे थे, हाल में सटाड़ा में बड़ा सट्टो इलाज है, गाय के है तो भी बता मेरी तो कभी की खानी बनती में कभी क्या तो मुझे पहले रिक्तिया ने दिखावे वो तो सोनो काम हुए मैं पटाखा बजाया सटाड़ा निकलने का नाम वो बढ़िया काम हुए, एक नंबर को दुगा रात डाल रखे पूरे इलाके में, सट्टा जिता दिया, सट्टा जिता दिया, सट्टा राज्य, अरे वोट जनता दास तो थोड़ी ज्यादा वोट भाई, घट्टो किया क्या कर दे उतनी वोट ने, घट्टो किया क्या कर दे उतनी हारने की जीतने, जनता का सीखे घट्टो तो किलो डाउन ले जाते देखिए 5 करोड़ रुपया ठको घट्टो जीते वो जीतो जीते वो कैंडिडेट लड़ो वो अरे रुपया घट्टो जीता है 1300 किलो जीता है जीता दो घट्टो वो जे विनोद ले लो तो एक नायक की सट्टा के हिसाब बिन जीता दो भी के 10 करोड़ रुपया सट्टा पर तो मंगेश चौधरी ने 27,000 वोट है, मैं जो 10 करोड़ रुपया मैंने जीता 4,000 सट्टे के जीतने से नहीं होता, जनता के जीतने से होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, समझो दोस्तों, मेरे से नजदीक आपके कोई नहीं, जितना घर का उम्मीद है ना उतना आपके कोई नहीं है, उतना घर का उतना परिवार, फिर भी आपके समझ में नहीं आती ना पूरी चीज में मतलब है सबसे अगर कोई नजदीक जी मेरा गांव है तो आपका भैया है, और सबसे कम वोटों की श्रेणी में अगर कहीं जो में गांव आता है तो आपका ही गांव आता है। 2 लगातार चुनाव हो गए और ये नहीं है कि आप हमारे दी हुए नहीं, आपको बहुत वोट दिए हुए हमारा डेढ़ा जैसे खाजोगी तो 3,000 वोट है दिया दिया अब भैया देना भी थोड़ा बंदी करा तो इशारा तो करेगी। अब क्या मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।